हेलो स्टूडेंट्स, आज 11th क्लास में चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वलिटीज़ के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 6.1 एक्सरसाइज के लिए। इस एक्सरसाइज के थ्योरी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व ईच ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो एंड रिप्रेजेंट इट्स सॉल्यूशन सेट ऑन ए नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट पार्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x - 7 < 4, x बिलोंग्स टू, एक सेट दे रखा आपको 1 से 7 तक। इस सेट में से आपको सॉल्यूशन बताने क्या होगा। देखिए, तो आपके पास सॉल्यूशन ये है कि आपको इन इक्वेशन दे रखी है कि और x एक सेट दे रखा है। ठीक है, x एक वैल्यू है जो इस सेट में से होगी, और वो क्या वैल्यू होगी वो देखिए 2x। इसको आप नॉर्मली जैसे हम 6th 7th 8th स्टैंडर्ड में सोल्व करते हैं उसी टाइप से आप इसको सोल्व कीजिए। ठीक है, बस आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर हम किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करेंगे उस केस पे आपको इनइक्वलिटी का साइन चेंज करना, अदरवाइज कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2x आपने एज इट इज रखा, -7 को आप राइट साइड में लेके गए, आपके पास कितना हो गया राइट साइड में 11, x < 11/2 हो जाए, क्योंकि 2 से आपने डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पे -2 होता तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज होता, वो कैसे होगा वो आगे हम देखेंगे। तो यहाँ पे तो 2 से डिवाइड किया तो लेस देन का लेस देन ही रहेगा, और 11/2 कितना हो गया 5.5। अब आपको ये सेट दे रखा है, ठीक है, ये सेट दे रखा था। इस सेट में से आप ऐसे वैल्यू ढूंढिए जो आप यहाँ से बता पाए कि वो वैल्यू 5 and 1/2 से लेस होगी। तो 5 and 1/2 से लेस वैल्यू कौन कौन सी होगी, वो होगी 1, 2, 3, 4 and 5। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो गया इसके लिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट देखिए आप, 9 < <, इसको पढ़ने का तरीका देखिए क्या है, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू नहीं पढ़ना इसको। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, 9 < <, 1 - 2x, और x एक ऐसी x हमारे पास एक ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इस इनइक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और साथ ही साथ यहां से भी वो होना चाहिए, मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो यहां से क्या होगा 2x, ठीक है, वो नेगेटिव था उसको हमने लेफ्ट साइड में लिखा तो पॉजिटिव हो गया। यहां पे 1, इस +9 को आप लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो -9 हो जाएगा आपके पास, और आप सोल्व करेंगे तो -8 हो गया। उसके बाद कितना हो जाएगा यहाँ से x < <, -4। क्यों, आपने 2 से डिवाइड किया तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेस देन और इक्वल टू का लेस देन और इक्वल टू ही रहेगा। अब ऐसी x की वैल्यू क्या होंगी जो -4 हो या उससे कम हो, लेकिन इसमें से हमें ढूंढनी है, तो वो क्या होंगी -4 हो या -4 से कम। तो -4, -5 एंड -6 ये आ गया। और नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो देखो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर रखे हैं, यहां पर नंबर लाइन पे -3, -4, -5, -6, -7, -8, इस तरह से कुछ नंबर मैंने रिप्रेजेंट किए हैं। अब सिर्फ हमारा सॉल्यूशन क्या है, -4 है, -5 एंड -6, तो हमने फील्ड सर्कल बना दिए -4 पे, -5 पे एंड -6 पे। ठीक है स्टूडेंट्स, सिमिलरली इस ऊपर वाले क्वेश्चन के अंदर भी हमने नंबर लाइन रिप्रेजेंट किया, तो वहां पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 को ही सिर्फ फील्ड सर्कल से रिप्रेजेंट करना था, क्योंकि वही हमारे सॉल्यूशन थे इस क्वेश्चन के। अब थर्ड पार्ट देखिए, इसका थर्ड पार्ट है 7x - 4, उस 4 एंड ब्रैकेट में लिखा हुआ है 3 - x > 3 of 2x - 5। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, 7x एज इट इज, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -12 + 4x हो गया > 6x - 15। उसके बाद क्या करेंगे, हम x की वैल्यू निकालना चाहते हैं, उसके लिए हम x के टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेके आते हैं, बाकी टर्म्स को हम राइट साइड में रखते हैं। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं सब, ये -12 था, इसको हमने राइट साइड में करके +12 कर दिया। उसके बाद लेफ्ट साइड में आप देखिए +15 5x आएगा > यहाँ से आएगा -3। उसके बाद हमने 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड किया तो -3/5 आएगा। अब आपके पास ये x की वैल्यू दी हुई थी, तो इन x की वैल्यूज में से ऐसी कौन कौन सी वैल्यू होंगी जो -3/5 हो या -3/5 से बड़ी हो। तो आपको डायग्राम में समझ, यहां से समझ में आ रहा है इस सेट से कि -3/5 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी होंगी, 0 होगा, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो नंबर लाइन के ऊपर सिर्फ हमने फील्ड सर्कल कहां कहां बनाया, 0 पर, 1 पर, 2 पर एंड 3 पर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका फोर्थ पार्ट है फर्स्ट क्वेश्चन के लिए।
30 माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3x माइनस 4 लेस देन 24, और वो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, एक नेचुरल नंबर भी होनी चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसको आप नॉर्मली सिंप्लीफाई करें जैसे हम 10th स्टैंडर्ड तक करते हैं। 30 इसको आप अंदर मल्टीप्लाई करो, 6x प्लस 8 होगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, लेस देन 24। फिर यहां से x की टर्म्स में लेफ्ट साइड में रखता हूं, बाकी सब राइट साइड में कर रहा हूं मैं, तो माइनस 6x लेस देन यहां से 24, 30 प्लस 8 38, उस 38 को आप राइट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस 38 हो जाएगा, और उसके बाद कितना बचेगा, माइनस 14। ओके स्टूडेंट्स, अब x ग्रेटर देन कितना होगा आपके पास, यहां से माइनस 14, और माइनस 6 को आप जैसे नीचे लेके गए तो आपने क्या समझा यहां से कि लेस देन था, उसका क्या बन गया यहाँ पे, ग्रेटर देन। हमने ये पढ़ा था अगर किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं दोनों तरफ इनइक्वलिटी के, या मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से, तो इनइक्वलिटी का जो साइन होता है यानी कि लेस देन का ग्रेटर देन हो जाएगा, और ग्रेटर देन हो तो लेस देन हो जाता है यहाँ पे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 7/3। और अब ऐसी x की वैल्यू कौन सी होंगी जो नेचुरल नंबर हो एंड 7/3 से बड़ी हो, ठीक है, ग्रेटर हो, तो कौन कौन से वैल्यू हो, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ठीक है, ये सब x का हमारे पास सोल्यूशन होगा। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि इनफाइनाइट सेट है, तो 3, 4, 5 आंसर थे, तो मैंने 3, 4, 5, 6, 7 इस तरह से इन पॉइंट पे फील्ड सर्कल बनाऊंगा, और क्योंकि इनफाइनाइट है तो हम सारा तो बना नहीं सकते, इसलिए राइट साइड में मैंने उसके ऊपर ऐसे 3 डॉट्स लगा दिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो 3 डॉट्स का मतलब क्या है कि ये राइट साइड में और भी हम इसको इनफाइनाइट तक लेके जा सकते हैं। अब करेंगे स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर सेकंड को, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या, सोल्व 30x लेस देन 200 व्हेन फर्स्ट पार्ट के लिए x इज ए नेचुरल नंबर और सेकंड के लिए x इज एन इंटीजर। सिमिलरली सेकंड पार्ट भी है इसका, 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1 व्हेन फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, x अगर कोई इंटीजर हो और सेकंड में बताया गया x कोई रियल नंबर हो। कैसे करेंगे देखिए, तो फर्स्ट पार्ट के लिए क्या हो जाएगा, 30x लेस देन 200, इसके लिए आप लिखेंगे x लेस देन 200 अपॉन 30। यहाँ पे इंपॉर्टेंट स्टेप हमें क्या नोट करना है कि हमने 30 से डिवाइड किया है, तो 30 एक पॉजिटिव नंबर है, इसलिए इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आएगा, लेस देन था तो लेस देन ही मैंने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद इसको आप सिंप्लीफाई करें, 20/3 आ जाएगा, और फिर डिवाइड करेंगे तो 6.6, मतलब x एक ऐसा नंबर होगा जो 6.6 से कम होगा। अब फर्स्ट पार्ट है, अगर वो नेचुरल नंबर है फर्स्ट, ठीक है ना, x एक नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर क्या क्या हो सकते हैं 6.6 से कम, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अगर x आपके पास कोई इंटीजर है तो इंटीजर्स क्या होंगे, 6.6 से कम 6 होगा, 5 होगा, 4, 3, 2, 1, 0, -1, -2, -3 एंड वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ चलता जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हमसे यहाँ पे नंबर लाइन प्लॉट करना पूछा नहीं था, इसलिए हमारा आंसर यहाँ तक ही होगा। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। इसमें लिखा हुआ है 5x माइनस 3 लेस देन 3x प्लस 1। हमने क्या किया, x वाली टर्म्स लेफ्ट साइड में और जिसमें x नहीं है उसको राइट साइड में लिखा। तो आपको समझ में आ गया, ये 5x माइनस 3 लेस देन 1 प्लस 3 आ जाएगा, तो 2x लेस देन 4 एंड x लेस देन कितना हो जाएगा 2। उसके बाद x इज एन इंटीजर, अगर x कोई इंटीजर है और वो 2 से लेस हो तो 2 से लेस इंटीजर क्या क्या होंगे, माइनस इनफाइनाइट से चलते आएंगे, फिर -4, -3, -2, -1, 0, 1, क्योंकि 2 से लेस था इसलिए 1 तक हम यहाँ पे पहुंचेंगे। इसी तरह से सेकंड में पूछा एक रियल नंबर अगर वो हो x, तो फिर हम उसको रियल नंबर को तो डिस्क्रीट फॉर्म में लिख नहीं पाएंगे, इसलिए हमें कैसे लिखना चाहिए उसको, x सच दैट x लेस देन 2 यहां से, ठीक है, एंड x वो रियल नंबर भी होना चाहिए, मतलब x दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला कोई नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सोल्व द फॉलोइंग इन इक्वेशंस फॉर x बिलोंग्स टू रियल, ऑल्सो रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑन द नंबर लाइन। अब आपके पास इस क्वेश्चन के टोटल 6 पार्ट्स हैं, तो इनमें से हम कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे। देखिए, अब देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड का फर्स्ट पार्ट है 4x प्लस 3 लेस देन 6x प्लस 7। 4x
-6x किया, क्योंकि हम चाहते हैं एक्स एक्स एक तरफ किया जाए, और 7 - 3, तो यहाँ से आपके पास कितना आया 4, यहाँ पे -2x लेस देन 4, और x ग्रेटर देन 4/-2 आएगा। उसका रीजन क्या है कि -2 जो है हम उससे डिवाइड कर रहे हैं, एक नेगेटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हैं, इसे इसलिए इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज होगा, लेस देन का ग्रेटर देन हो गया यहाँ से, तो x ग्रेटर देन -2 आया। सॉल्यूशन सेट क्या होगा उसका कि x एक ऐसा रियल नंबर होगा जो -2 से ग्रेटर हो, तो हमने लिखा सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू सेट में x सच दैट x इज ग्रेटर देन -2 एंड x इज रियल नंबर, दैट इज, इसका मतलब क्या है कि वो रियल नंबर क्या होगा, -2 से ग्रेटर होगा। -2 तो नहीं है क्योंकि इसमें इक्वल टू नहीं है, तो हमने ओपन इंटरवल लगाया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट करना पूछा था हमसे, तो नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए -इनफाइनेट, इधर इनफाइनेट होता है, आपको पता है यहाँ पर -3 -2 -1, ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद 0 1 ऐसे चलता रहेगा आगे। अब हमें क्या लेना है, हमें तो ओपन 0 से इनफाइनेट जाना, तो ओपन 0 मतलब 0 पे ओपन सर्कल लगेगा एंड उसको राइट साइड में ले लेंगे, तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट का आंसर हो चुका है कि -2 नहीं है, बस -2 से जस्ट अगला जो रियल नंबर होगा वो होगा, और उससे आगे इनफाइनेट तक हमारा आंसर होगा। सिमिलरली आप सेकंड पार्ट देखिए, 3x + 17 लेस देन और इक्वल टू, ध्यान रखेंगे लेस देन और इक्वल टू, यहां पर 2 × 1 - x है, तो आपने क्या किया, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया, 2 - 2x, उसके बाद हमने क्या किया, x वाली टर्म एक तरफ की, कांस्टेंट दूसरी तरफ किया, सिंप्लीफाई किया, तो 5x लेस देन और इक्वल टू -15, x लेस देन इक्वल टू -3 आया, क्योंकि अब की बार हमने 5 से डिवाइड किया, तो लेस देन और इक्वल टू -3 आएगा, क्योंकि -15 से 5 को डिवाइड किया तो -3 आया था। अच्छा, सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे, x सच दैट x लेस देन और इक्वल टू -3, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज, अब इसका मीनिंग क्या है कि -3 होगा या तो x या उससे लेस होगा, तो -इनफाइनेट पे ओपन और -3 पे क्लोज हमने यहां पे लगाया है। ओके स्टूडेंट्स, और नंबर लाइन पे अगर हम इसी चीज को रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारे पास -इनफाइनेट है, यहाँ पे इनफाइनेट है, और -3 से -इनफाइनेट की तरफ जा रहे हैं, तो आप ये समझिए कि आपके पास इधर -4 -3 फिर -2 ऐसे कुछ नंबर्स होंगे, और आपको क्या करना है, -3 इंक्लूड करना है, तो -3 पे एक सर्कल बनाओगे, उस सर्कल को फील्ड करोगे, मतलब डार्क सर्कल, और उसको लेफ्ट साइड में -इनफाइनेट की तरफ एक्सटेंड कर लोगे, तो ये सब हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, 3 ब्रैकेट में x - 2 है, लेस देन और इक्वल टू 5x + 8 है, हमने क्या किया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई किया, तो 3x - 6 लेस देन और इक्वल टू 5x + 8, x वाली टर्म एक तरफ की, 3x - 5x + 8 था, -6 को राइट साइड में लेके गया तो +6 हो गया, इधर 14 और इधर -2x हो गया। अब ध्यान से सुनेंगे, x लेस देन और इक्वल टू को मैंने क्या किया, यहां से ग्रेटर देन और इक्वल टू कर दिया, रीजन क्योंकि मैंने -2 से डिवाइड किया यहां पर, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या हो जाएगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 हो जाएगा। अब सॉल्यूशन सेट क्या होगा कि -7 या -7 से ग्रेटर, तो नंबर लाइन पे -7 होगा तो इसको फील्ड सर्कल बनाएंगे, और -7 से ग्रेटर, तो ग्रेटर का मतलब क्या, इनफाइनेट की तरफ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सॉल्यूशन सेट हो चुका है, -7 इंक्लूड है, और उससे आगे के जितने भी पॉजिटिव जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर्स वो सब इंक्लूड है इसके अंदर, तो -7 से इनफाइनेट हो गया, -7 पे क्लोज क्योंकि फील्ड सर्कल था, और इनफाइनेट की तरफ जाएगा, इनफाइनेट पे मैंने आपको समझाया था ओपन इंटरवल लगाना है। अच्छा, और सॉल्यूशन सेट को हम कैसे लिखते हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ, x सच दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू -7, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। सिमिलरली आप इसका फोर्थ पार्ट देखिए, -(x - 3 + 4 ग्रेटर देन -2x + 5 है, इस माइनस को आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद क्या किया हमने, यहां से जितनी भी x के टर्म्स थी उनको हमने एक तरफ कर लिया, तो -x + 2x बीच में ग्रेटर देन चल रहा था वो लिखा रहेगा, और 5 - 7, तो अब यहां से तो x आया, यहां से -2 आया, तो x ग्रेटर देन -2, तो -2 से बड़ी वैल्यू, तो -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -2 से इनफाइनाइट, दोनों पे ओपन रहेगा, ठीक है। और सॉल्यूशन सेट कैसे लिखा वो आप लोग देख सकते हैं। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के लिए आप कैसे देखेंगे कि नंबर लाइन पे इधर -इनफाइनेट होता है, इधर इनफाइनेट होता है, यहाँ पे -3 है, फिर -2 है,
-1 है, 0 1 2 इधर आएंगे, इधर -4, इस तरह के नंबर कुछ आएंगे। अब आप ये देखिए कि -2 से इनफाइनेट की तरफ जा रहा है, तो -2 पे तो ओपन लेना पड़ेगा हमें और उसको इनफाइनेट की तरफ एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये उसका नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन हो गया है। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, 5x - 8/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x - 7/2। यहाँ पर डिनोमिनेटर में कॉन्स्टेंट्स हैं, वेरिएबल आएंगे, उसके लिए हम आगे पढ़ेंगे, अभी कॉन्स्टेंट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो कॉन्स्टेंट है तो आप सबसे पहले समझिए इस 3 और 2 का क्या लेंगे आप, एलसीएम। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे सोचते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें या ना करें तो उसका आंसर आपको आगे मिल जाएगा। पहले मैंने क्या बताया, आप ऐसे समझिए कि हम इस 3 और 2 का, इस 3 का और इस 2 का एलसीएम लेते हैं। कितना आएगा 6 से आप, क्योंकि 6 एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस पॉजिटिव नंबर से अगर हमने इनइक्वलिटी के दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वलिटी के जो साइन था ग्रेटर देन और इक्वल टू, उसमें कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहां से देखिए, यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 पे, यहां पे कैंसिल हो जाएगा 3 पे। अब आप समझिए अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते तो आप डायरेक्ट यहां पे पहुंचते। ओके स्टूडेंट्स, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लॉजिक बस आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि जिस नंबर से आप मल्टीप्लाई करो वो पॉजिटिव होना चाहिए, तब आप इनइक्वलिटी का साइन सेम रखें। और पहले जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पहले इनको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बाद में इनको लिखेंगे पीछे की तरफ, इनइक्वलिटी का साइन सेम रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां से ऐसा हम कर सकते हैं। अब इस 2 को आप अंदर मल्टीप्लाई करो, इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो आपके पास कितना आएगा, यहां से 10x - 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां से 12x - 21। उसके बाद हमने वेरिएबल वाली टर्म्स एक तरफ की, 10x - 12x, यहाँ पे -21 + 16, और यहां से आएगा -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। अब इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखेंगे, -2 से हमने डिवाइड करना है, क्योंकि हमें x चाहिए, तो -2 से डिवाइड करना है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू को क्या लिखेंगे हम, यहाँ से लेस देन और इक्वल टू लिखेंगे, तो आपके पास आएगा 5/2, x लेस देन और इक्वल टू 5/2। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको पता है 5/2 कहां पे होगा, 2.5 होता है जो 2 और 3 के बीच में आएगा, और उससे लेस लेना है, तो 2.5 इंक्लूड है, इसलिए 2.5 को तो हम डार्क करेंगे और उससे लेस, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा नंबर लाइन पे। और अगर इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। 5/2 पे यहाँ पे हमने क्लोज्ड इंटरवल अप्लाई किया है। सिमिलरली इसका 6th पार्ट है, x/2 लेस देन 5x - 2/3 माइनस 7x - 3/5 है। अब क्या करेंगे, यहाँ से 2, 3 और 5 का आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे आप, एलसीएम किस किस का, 2 का, 3 का एंड 5 का, कितना आएगा 30। तो 30 से आपने मल्टीप्लाई किया सबको, और 30 एक पॉजिटिव नंबर है तो इनइक्वलिटी के साइन में कोई चेंज नहीं आया। उसके बाद आप आराम से इसको देख सकते हैं कितने आसानी से हम इसको कर सकते हैं। वेरिएबल्स हम एक तरफ करेंगे, 7x आएगा लेस देन, और कॉन्स्टेंट्स दूसरी तरफ करेंगे, -2 आएगा, फिर x लेस देन -2/7, और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसको सॉल्यूशन सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, और इंटरवल के फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि -2/7 से लेस है तो -इनफाइनेट से -2/7 ओपन, और -2/7 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा -2/7, और -2/7 से ओपन यहाँ से स्टार्ट करके -इनफाइनेट की तरफ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स।